हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसएससी युवा स्टडी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वर्णमाला श्रृंखला परीक्षण, जिसको बोलते हैं अल्फ़ाबेट टेस्ट सीरीज़। तो इसमें सबसे पहले तो हमें बेसिक पता होना चाहिए। बेसिक इसका है वर्णमाला श्रृंखला परीक्षण जो है, इसमें सबसे पहले तो हमें इसका उल्टा और सीधा अल्फ़ाबेट का क्रम पता होना चाहिए। इसमें कुल 26 अक्षर होते हैं, जिसमें से मिडिल 13 होते हैं। और इसमें जो प्रथम अक्षांश होता है वह ए से एम तक का होता है और द्वितीय अक्षांश एन से जेड तक का होता है। इसमें मुख्य रूप से हमें दायां और बायां का ध्यान रखना पड़ता है। इसमें दायां का मतलब होता है दमदार, बायां का मतलब बेकार, मतलब राइट और लेफ़्ट। इस चीज़ का हमें मुख्य रूप से ध्यान रखना है। इसमें जो प्रश्न है हम बिना पेन पेपर के उठाए 5 सेकंड में हल कर सकते हैं। केवल इसमें 2 ही पॉइंट हमें मुख्य रूप से ध्यान रखना है। तो जो इसका अल्फ़ाबेट सीरीज है वो हमें इसका क्रम इस तरीके से लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि इसके जो प्रथम अक्षांश और द्वितीय अक्षांश को उल्टा और सीधा करने को बोलता है या विपरीत क्रम में लिखने के लिए बोलता है। तो ये प्रत्येक अवस्था में खरा उतरना चाहिए, मतलब सही होना चाहिए। तो इसका जो अगर हम बाएं से देखेंगे तो ये पहला अक्षर आएगा, दाएं से देखेंगे तो जेड ए पहला अक्षर आएगा। तो हम पहुंचते हैं मुख्य अपने 2 पॉइंटों पर। इसके 2 पॉइंट हैं। अगर किसी प्रश्न में अगर असमान पूछा गया होगा तो उसमें हमें क्या करना है? अंतर करना है। अगर समान पूछा गया है तो हमें क्या करना है? योग करना है। जिस प्रकार से हमारा दायां होता है उसी प्रकार से कॉपी या किताब का भी दायां होता है, उसी प्रकार से दायां बायां दोनों कॉपी किताब के होते हैं, जिस प्रकार से हमारे होते हैं। तो इसके 2 पॉइंट मुख्य रूप से हमें ध्यान रखने हैं। अगर किसी प्रश्न में बाएं अक्षर के बाएं पूछे या दाएं अक्षर के दाएं पूछे तो हमें क्या करना है? अंतर करना है। अगर किसी प्रश्न में दाएं के बाएं पूछे, बाएं के दाएं पूछे तो हमें क्या करना है? योग करना है। तो एक क्वेश्चन, एक उदाहरण हल करके इसको बात को हम समझते हैं। तो एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 15वें अक्षर के दाईं ओर से 9वें अक्षर कौन सा होगा? मतलब ये असमान है, तो इसमें हमें क्या करना है? जोड़ करना है। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल क्या करना है? 15 + 9 कर देना है। कितना आ जाएगा? 24। तो इसमें देखना है 24वां अल्फ़ाबेट सीरीज है, इसमें 24वां अक्षर कौन सा है? एक्स। इस तरीके से हमें जोड़कर जो जिस नंबर में जो योग आएगा उस नंबर पे जो अक्षर होगा वही हमारा होगा। तो यहाँ पे कौन सा इसका आंसर आ जाएगा? एक्स आ जाएगा। अगर इस तरीके से ना करना चाहें, अगर इस तरीके से करेंगे, यहाँ पे पूछा वर्णमाला के बाईं ओर 15वां अक्षर कौन सा है? यहाँ पे ओ। फिर यहाँ पे पूछा है दाईं ओर 9वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तब भी एक्स है। अगर इस तरीके से करना चाहें तब भी, नहीं तो डायरेक्ट हमें क्या करना है? अगर असमान हो तो योग कर देना है, समान हो तो हमें अंतर कर देना है। अब अंतर वाला समझ लेते हैं। अब अंतर वाला प्रश्न हमें इस तरीके से रखना है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 22वें के अक्षर के दाईं ओर, मतलब दाईं का दाईं ओर पूछा गया है तो हमें क्या करना है? घटा देना है। अगर दाईं के बाएं पूछा जाए या बाएं के दाएं पूछा जाए तो हमें योग कर देना है। तो यहाँ पे 22वें अक्षर के दाईं ओर छठा अक्षर, तो यहाँ पे करना है 22, अंतर कर देना है। 22 - 6 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें देखना है इस टेस्ट सीरीज में, ये तो बात है हमें मौखिक पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? दाईं ओर से 16वां अक्षर के होगा, दाईं ओर से 16वां अक्षर के होगा। तो इसमें हमें क्या करना है? सीधा क्रम पता करने के लिए क्या करना है? 27 में से 16 को घटा देना, कितना बचेगा? 11, जो कि कितना क्या है? के का है। तो इसका जो सीधा क्रम के होगा, नहीं तो हमें इसका काला पानी वाला जोड़ा है वो हमें याद होना चाहिए। कितना है? 11, इसका आ जाएगा 16। तो ये हमें पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला की द्वितीय अक्षांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाईं ओर से 8वें अक्षर के दाईं ओर 13वां अक्षर कौन सा होगा? तो यहाँ पे 2 अक्षांश दिए हैं, प्रथम और द्वितीय। प्रथम ए से है एम तक, ए से एम तक। द्वितीय जो है वह जेड से एन या एन से जेड हैं। तो यहाँ पे दे रखा है 13 + 8, 13 + 8 बराबर
कितना हो जाएगा 21। तो ये हो जाएगा बायां, ये हो जाएगा दायां। तो यहाँ पे 21 अक्षर में से 21 अक्षर में से जो 13 अक्षर हैं 13 हैं वो कहाँ से हैं, ए से एम प्रथम अक्षरांश में, और शेष जो बचे हुए हैं 8 वे हैं जेड से एन, मतलब द्वितीय अक्षरांश में हैं। तो यहाँ तक गिनने तक हमें एस प्राप्त होगा, एस प्राप्त होगा। तो इस तरीके से इस प्रकार के प्रश्न को कर लेंगे। तो इसी से रिलेटेड अंतराल वाला क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे जो शुरुआत में हम बेसिक पढ़े थे, उल्टा व सीधा क्रम, मतलब प्रत्येक अवस्था में खरा उतरना चाहिए, तो ये बातें हमें अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है। तो हर क्वेश्चन में यही नहीं है कि हमें बिल्कुल साफ साफ लिखा मिल जाए, हमें थोड़ा दिमाग भी उसमें लगाना है। क्वेश्चन नंबर 4 अंग्रेजी वर्णमाला के पूर्वार्ध एवं उत्तरार्ध दोनों को ही एक ही विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाईं ओर से 23वें अक्षर के दाईं ओर से 7वें अक्षर कौन सा होगा। तो इसमें क्या करना है, हमें अंतराल करना है, क्योंकि यहाँ पे दाईं ओर से दाईं अक्षर पूछा गया है, मतलब समान पूछ लिया गया है, तो हमें क्या करना है, अंतर करना है। अगर असमान पूछा जाए तो हमें क्या करना है, योग करना है, जोड़ करना है। यहाँ पे अगर दाईं के बाईं पूछा जाता तो हमें जोड़ देना था, इसमें दाईं के दाईं पूछा गया है। अगर बाईं के बाईं पूछा जाता तब भी हमें अंतर करना पड़ता है इसमें। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है। यहाँ पे पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, तो यहाँ पे जो पूर्वार्ध है इसको बोलते हैं प्रथम अधर्धांश, प्रथम, इसको उत्तरार्ध को बोलते हैं द्वितीय अधर्धांश। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे ए से एम मतलब प्रथम, तो यहाँ पे क्या करना है, हमें माइनस करना है, अंतराल करना है। फिर जेड से एन, तो यहाँ पे कितना दे रखा है, 23वें, 23 माइनस 7 कितना बचेगा, 16 बचेगा। तो यहाँ पे कितना है, ये भी दायां है, तो यहाँ पे 16 अक्षर हैं, जो 16 अक्षर में से 13 अक्षर जो हैं जेड से एन, मतलब द्वितीय अक्षरांश के हैं, और शेष 3 अक्षर एम से एन, मतलब प्रथम अक्षरांश के हैं। इनके बाद जो हमें सी अक्षर प्राप्त होगा, केवल हमें बेसिक बातों को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना है, उन्हीं नियमों को फॉलो करना है हमें। तो इस तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चनों को हमें हल कर लेना है। तो यहाँ पे थोड़ा समझा देते हैं, डायरेक्टली अगर बताएंगे तो समझ में शायद नहीं आएगा। तो यहाँ पे 16 अक्षर हैं, वो 13 मतलब द्वितीय अक्षरांश के, 6 अक्षर जो बचा हुआ 3 अक्षर यम मतलब प्रथम अक्षरांश के हैं, जो प्रथम अक्षरांश ए से यम तक। तो ए से यम तक हम जो 3 अक्षर गिनेंगे ए बी सी, तो यहाँ पे सी अक्षर हमें प्राप्त होगा, ए बी सी। तो 3 अक्षर पूछा गया, 1 2 3, तो इस प्रकार से हमें सी प्राप्त होगा। इसी प्रकार हम जो तीसरा क्वेश्चन किए थे योग वाला, उसी प्रकार भाई हमें जो शेष बचा हुआ वह हमें गिनना है। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन को हल कर लेंगे। क्या था, द्वितीय अक्षरांश में 8 बचे हुए थे, तो द्वितीय अक्षरांश जेड से एन होता है, तो उसको हम गिनेंगे 8 अक्षर, तो हमें उसमें तीसरे वाले में एस प्राप्त हुआ था। तो वो बात हमें थोड़ा नहीं बताई थी, फिर भी हमने बता दिया ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए, हमें किसी प्रकार की कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, कोई डाउट हमें ना रहे। अगला आ जाता है दूसरा अक्षर युग्म, मतलब लेटर पैर्स। तीसरे नंबर पे आता है नंबर पैर्स, जिसको बोलते हैं संख्या युग्म, जो कि जो बचे हुए हैं 3 4 और इसको हम सेकंड में कवर करेंगे। अगर ये समझ में नहीं आया है, अगर किसी प्रकार की कोई डाउट या कन्फ्यूजन है तो वह हमें बता सकते हैं, हम उसको क्लियर कर देंगे। तो अब तक जो इस चैप्टर से रिलेटेड हमने समझा है, अगर अच्छी तरीके से इसका बेसिक समझेंगे और क्वेश्चन 1 2 अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो हमें किसी प्रकार की कोई भी ना पेन की ज़रूरत पड़ेगी ना ही पेपर की, ऐसे ही हम हल कर लेंगे। और इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी शेष बचा हुआ है वह हम सेकंड पार्ट में पूरा कवर कर लेंगे, पूरा चैप्टर ही फिनिश हो जाएगा, दोबारा हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।